न आप धमाके से प्रवेश किए और धमाके से बात रख दिए, ऐसा नहीं होता है। बैठिए, हम दिखवा देते हैं। आपका अगर सूचना हमने नहीं लिया है तो हम मान लेंगे आपका बात, आपका मान लेंगे, और लिया है तो फिर आपको वापस लेना पड़ेगा कि जो तथ्य हमने रखा यह असत्य तथ्य रखा, आपको लेना पड़ेगा। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, लेटीपड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर वर्ष 2011 में 5 करोड़ के लागत से अस्पताल का निर्माण कराया गया था। पूछने दीजिए अस्पताल अभी 2022 बीत जाने के बाद भी आधा अधूरा बना हुआ है। अस्पताल का उपयोग शहर के असामाजिक तत्व के द्वारा किया जा रहा है और ये मांग है सरकार से कि उस अस्पताल को जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, क्योंकि वहां जो पुराना अस्पताल है वो जर्जर अवस्था में है और लगभग 50 से 60 हजार पॉपुलेशन इस अस्पताल से लाभ लेंगे और जो टूटा हुआ है उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये आंसर आया है, असकारात्मक आया है असामाजिक तत्व के द्वारा। ये सवाल, ये जवाब जो है वो बीजेपी सरकार जैसा जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 24 जिला में बीजेपी जो है, जो पूर्ववर्ती सरकार है, जब पूछा गया कि माओवादी खत्म हो गया है तो वो लिख दिए सेंट्रल को कि 24 जिला माओवादी फ्री हो गया है। तो क्या हम लोग घटना का इंतजार कर रहे हैं कि घटना होगा तब मानेंगे कि वहां पर असामाजिक तत्व है? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो माननीय सरकार से निवेदन है कि अस्पताल का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि उससे लोग वहां 50 से 60 हजार जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे, उससे लाभ ले। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक दिनेश जी का सवाल वाजिब है अध्यक्ष महोदय, और ये आधा अधूरा पड़ा है और उपायुक्त गढ़वा से हम लोगों ने इसके रिपोर्ट मांगा है। प्राक्कलन फिर से कहा है कि इसको जो है तुरंत हमको रिपोर्ट कीजिए। और पाकुड़ अध्यक्ष महोदय, सॉरी, तो पाकुड़ से मांगा गया है अध्यक्ष महोदय, और जैसे ही आता है तो तुरंत हम लोग इसको जो है बनाने का भी काम करेंगे और उसको स्थानांतरित करके उसको चालू कर देंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कब तक कर दिया जाएगा? ध्यान से इस समय दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, जल्द से जल्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इसको हम लोग शीघ्र करवा देंगे अध्यक्ष महोदय। कुछ महीना का समय दे दिया जाए अध्यक्ष। महीना, अब देखिए हम इससे सहमत हैं तो इसमें महीना में मत बांधिए, लेकिन हम करवा देंगे अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास देता हूँ। ठीक है। माननीय सदस्य जयप्रकाश भाई पटेल, आप सूचना दे दीजिए, एक मिनट जयप्रकाश जी, एक मिनट बोलिए। पीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट पर महोदय मैंने गैर सरकारी संकल्प दिया था महोदय, और सूची से यह गायब है। बहुत लोगों का आपने देखा आया है, बट हमारा नहीं आया। और हमको नहीं आया, सूची में नहीं है मेरा गैर सरकारी संकल्प जो हमने दिया है एसपीटीआर, सीएनटी और स्थानीय पैसा एक्ट में। कहां चला गया महोदय? हमको अभी सूचना तक नहीं दिया गया। अच्छा, हम उसको आपको दूसरे पाली में बता देंगे, हम जानकारी हासिल करके आपको बता देंगे। ठीक, जयप्रकाश भाई पटेल, उसके बाद आपको लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी पटेल आपको लेंगे, इसके बाद ही आपका लेंगे। नेहा जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा आपका भी लेंगे भाई, लेंगे आपका भी लेंगे। आप बैठे, 2-4 क्वेश्चन होने दीजिए। अब सूचना में प्रश्न काल को फंसा देंगे तो चलेगा, बीच बीच में ले रहे हैं सूचना, 2-4 क्वेश्चन भी होने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बताइए। हमारा प्रश्न था, हमारे यहाँ डाड़ी प्रखंड का सृजन हुए आज 12-13 साल हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय गुरुजी के कार्यकाल में वहां प्रखंड का निर्माण हुआ और आज 12-13 साल में वहां पर पशुपालन पदाधिकारी का पद रिक्त है अध्यक्ष महोदय, जबकि वहां पर पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि पद का सृजन पद का, इन्होंने उत्तर मुझे दिया है कि पद सृजन की कार्रवाई विधिवत की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज 12-13 साल हो गया और अभी तक पद सृजन नहीं हुआ, तो हम जानना चाहते हैं मंत्री जी से कब पद सृजन होगा और कितना जल्द हमको वहां पर पशुपालन पदाधिकारी वहां मिल जाएंगे। माननीय मंत्री जी एकदम स्पेसिफिक उत्तर होगा।
अध्यक्ष महोदय, अभी डिप्टेशन में वहाँ पर टीवीओ हैं अध्यक्ष महोदय, पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय। काम जो है वो ऐसा नहीं कि पद के अभाव में काम नहीं हो रहा है, काम लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो माननीय सदस्य ने चिंता की है कि पद सृजित करते तो उसकी और हम लोग प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र इस और अद्यतन जानकारी जो हम करेंगे अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को दे देंगे। एक पूर्वक है अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा कहना है कि पद सृजन कब होगा महोदय, 12-13 साल हो गया और मंत्री जी का भी कार्यकाल अब 3 साल से ऊपर हो गया, फिर हम आचार संहिता में चल जाएंगे, फिर अपना चुनाव का तैयारी में लग जाएंगे, वो फिर ऐसा ही हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सदन में आपके माध्यम से आश्वस्त कर दे कि 6 महीना 4 महीना काम तो हो रहा है अध्यक्ष महोदय, काम तो हर जगह ओवरलोड है, चाहे मंत्रिमंडल सचिवालय का हो, चाहे सेक्रेटरिएट का हो, चाहे जिला में, सब अतिरिक्त प्रभार से काम हो रहे, लेकिन अतिरिक्त प्रभार के चलते काम इतना लोड है कि काम सही से जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, समय पर कोई काम नहीं हो पा रहा। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम कहेंगे, बड़ा सुलझे हुए मंत्री जी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये बता दे कि महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना कब तक हो जाएगा, बस इतना मेरा माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिल्पी है, इसके बाद जी जी अध्यक्ष महोदय, माननीय की चिंता जायज है अध्यक्ष महोदय, और वैसे प्रखंड जहां पर नए प्रखंड बने, नए जिला बने, बहुत सारे मूल पद सृजित नहीं अध्यक्ष महोदय, उसमें विभाग बहुत गंभीरता से प्रक्रिया कर रहा है अध्यक्ष महोदय। आपको याद दिलाना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, 32 सालों बाद 129 लोगों की हमने गैजेटेड ऑफिसर्स की बहाली की अध्यक्ष महोदय, और यही 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 29 बर्मनशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र भी हम लोग दिलाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो हम लोग रिक्तियों को भर भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जहां जरूरत है वो उस प्रखंड के साथ साथ अन्य नए प्रखंड, जहां पर प्रखंड तो बन गए, पद सृजित नहीं हो पाए जिला में, उसकी ओर विभाग समुचित आकलन करके अग्रतर कार्रवाई कर रही है अध्यक्ष महोदय। हो गया। इस समुचित आकलन क्या करेंगे, जब मैं वहां का वर्तमान विधायक हूं और आज से नहीं तीसरी बार वहां की जनता ने मुझे भेजा अध्यक्ष महोदय, इसमें आकलन करने का क्या बात है। ये बोल दें कि वो तो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, उस नियुक्ति पत्र में एक मेरा डाड़ी प्रखंड का भी पद मिलेगा। वो हो गया तो आप मान लीजिए। चलिए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बेहद जरूरी सूचना ये है कि इस देश में लोकतंत्र का गला किसी के विरुद्ध बोलना कितनी अब मुश्किल है। ये कह सकता हूं कि एक साजिश के तहत देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी को 2 साल की सूरत की कोर्ट में सजा दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम सब इसकी निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या इस देश में किसी के खिलाफ बोलना जुर्म है? लोकतंत्र में आवाज उठाना जुर्म है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिटलर शाही पर उतरे अध्यक्ष महोदय। हम सब इसकी निंदा करते हैं, ऐसी सरकार की निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। हिटलर शाही चलने नहीं देंगे, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी अध्यक्ष महोदय देश में। नहीं चलेगा। अब तुम्हारा ही था, शिल्पी नेहा का ही था, हम क्या करें? सभा की कार्रवाई, माननीय सदस्य आसन पर नहीं जाएंगे।